बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख की इंतहाई आम समाअत हुई है। 6 रुकनी बेंच ने यह समाअत की है। काजी फायज ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला आज खुलकर आमने सामने आ गए हैं और जस्टिस मंसूर जो है उन्होंने आज किस तरह के रिमार्क्स दिए हैं। लेकिन असल जो मामला है वो ये है कि 3 हाई कोर्ट्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत के हवाले से खतरनाक इंकशाफात कर दिए। और अब इस पूरी सूरत हाल में अटारनी जनरल आज किस तरह लाजवाब हुए और पूरी जो डिटेल है वो आज की एक वीडियो के अंदर तो नहीं आ सकती, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला और काजी साहब के हवाले से जो कुछ आज हुआ है उसके अंदर मैक्सिमम चीजें जब आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि अब ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ की भी एक गैबी मदद समझिए कि जिस तरह ताकतवर हलकों के खिलाफ जुडिशरी के अंदर आवाज उठी है। और आज तो ऐसे लगा जैसे काजी साहब फुल टास्क बनाकर अटॉर्नी जनरल को देते हैं, लेकिन साथ जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो साथ स्टंप आउट करते जा रहे हैं। तफसील आपके सामने रख रहा हूं, उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। ये 7 रुकनी लार्जर बेंच था। तवक्को ये थी कि काजी फायद ईसा साहब फुल कोर्ट बनाएंगे, लेकिन फुल कोर्ट नहीं बना और उसका मलबा 3 रुकनी कमेटी पर डाला गया। लेकिन बहरहाल जो समात है वो बड़ी आम है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो आज लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से तजावीज नहीं बल्कि चार्जशीट आई है। अब इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही थी, वो बलूचिस्तान हो, वो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वो लाहौर हाई कोर्ट हो, या वो पिशावर हाई कोर्ट हो। पिशावर हाई कोर्ट के अंदर तो जो जजेस हैं उनको जो है वो लाइव थ्रेट्स भी मिलते रहे हैं फोन पर, और वो अफगानिस्तान के नंबर पर उनको काले आई हैं, बहुत कुछ कहा गया है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा है, रिपोर्ट्स की तफसील इस वक्त मेरे सामने है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन इन जो रिमार्क्स की रोशनी के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से तजावीज नहीं, ये चार्जशीट आई है। अदालती मुदाखलत अंदर बाहर इंटेलिजेंस एजेंसी समेत सोशल मीडिया फैमिली से भी हो सकती है। मैं इस अदालत की तारीख का जिम्मेदार नहीं हूं, अपने दौर का जिम्मेदार हूं। तो काजी साहब आज मैक्सिमम अपनी सफाइयां देते दिखाई दे रहे हैं। और जो जस्टिस मुसरत हिलाली हैं उन्होंने तो काजी साहब के हक में जो बयान दिया है या उनकी अपनी राय बड़ी खतरनाक है। वो कहती हैं कि जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको तो जज की कुर्सी पे बैठने ही नहीं चाहिए। भाई आपकी फैमिलीज की गंदी वीडियोस बन रही हूं, उसको उठाया जाए, टार्चर किया जाए, बच्चों को उठाने की लाइव थ्रेट्स हों। इन हालात के अंदर आप सारे जजेस से ये तवक्को करें कि वो आप जितने बहादुर हों, तो ये तो एक बड़ी अजीब बात थी जो उन्होंने की है। फिर काजी फायद साहब ने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट की तारीख का जिम्मेदार नहीं, मैं सिर्फ बतौर चीफ जस्टिस अपनी मुद्दत का जिम्मेदार हूं। कमाल है भाई। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आपने हाई कोर्ट की भेजी गई तजावीज पढ़ी हैं? अभी मैंने तजावीज नहीं पढ़ी। अटॉर्नी जनरल ये सिर्फ तजावीज या सिफारशात नहीं बल्कि चार्जशीट है। अतर मिनल्ला जज की रिहाई वो आगे वो कहते हैं मिस्टर अटॉर्नी जनरल साहब आपने कहा, अतर मिनल्ला साहब ने कहा, वो कहते हैं मिस्टर अटॉर्नी जनरल आपने कहा था कि 2017 और 2018 में मुदाखलत हो रही थी, तो उस वक्त कौन हुकूमत में था? भाई नून लीग की हुकूमत थी, फिर शायद खकान अब्बासी भी नून का ही था। तो जस्टिस अतर मिनल्ला माई लॉर्ड 2017-18 में नून लीग और इसके बाद पीटीआई अटॉर्नी जनरल। एक सेकंड, इसका मतलब है कि हुकूमत बेबस थी, ये एक हकीकत है। और क्या हुकूमत आज भी बेबस है? जैसे असर मसला मिनल्ला, मैंने अपना कभी भी नहीं कहा, लेकिन जब बात हमारी बीवी बच्चों फैमिली तक आती है तो मैं जानता हूं इस मुल्क में सच बोलना सबसे मुश्किल है, लेकिन जो सच बोलता है उसे कहा जाता है कि हमें मालूम है कि तुम्हारा बच्चा किधर पढ़ता है, और ये बयान रियासत की जानब से होता है। यानी वो ताकतवर हलकों की तरफ इशारा कर रहे हैं। बताना पसंद करेंगे कि फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ किस किस ने नजरसानी दरखास्तें दायर की? दुनिया को क्या नहीं पता था कि उस वक्त पाकिस्तान को चला कौन रहा है? मैंने लिख कर दिया था कि जनरल फैज हमीद इसके पीछे थे। तो ये बयान आज नून लीग भी बहुत उठा रही है। तो काजी साहब हर मामले के अंदर जो है वो हुकूमत के अटॉर्नी जनरल की आज बगैर फेवर करते रहे, और उस तरफ वो बाल फेंकते रहे कि जब कोई अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स भी दिए और समझा कि काजी साहब मुश्किल में फंस गए हैं अटॉर्नी जनरल साहब, तो काजी साहब ने जरूर उनको फुल टास्क दी, लेकिन फिर भी वो स्टाम्प आउट होते रहे। अब यहाँ पे
फिर अतर मिनल्ला साहब, काजी साहब सफाई देते रहे। अतर मिनल्ला साहब ने कहा फैजाबाद धरना केस लैंडमार्क केस है, लेकिन हुकूमती कमीशन ने इस फैसले के साथ क्या किया, इस कमीशन की रिपोर्ट ने तो फैसले को गैर फाल कर दिया। एजेंसी की मुदाखलत पर कोई कानून साजी की जरूरत नहीं है। एजेंसी वजीर आजम और काबीना के मातहत है, अगर वो कुछ कर रही है तो वो वजीर आजम और काबीना जिम्मेदार है। अब एक इसके अंदर नुकता ये था कि एक जज साहब हैं, गालिबन जस्टिस मंसूर ने कहा, मंसूर साहब ने, कि ये जो है इस पे कानून साजी होनी चाहिए। ये उन्होंने अतर मिनल्ला ने कहा भाई कानून साजी की जरूरत ही नहीं है, ये एजेंसी कोई इतनी वो नहीं है, ये वजीर आजम के मातहत है तो वजीर आजम जिम्मेदार है अगर वो कुछ भी गलत काम करते हैं। अच्छा, साथ जो है वो ये भी उन्होंने मैसेज दिया काजी साहब को, मैं जो समझा हूं कि काजी साहब आपने तो नजरसानी जो अब हुई है उसको टेक अप करके वो एक कमीशन बना दी है और इंक्वायरी कमीशन ने वो आपके सारा फैसला खूब खाते कर दिया है। तो अपने फैसले को बेतौकीर भी तो आपने किया है, ये भी बहुत इस मामले पर तनकीद हो रही है। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि जो जस्टिस बाबर सतार के साथ हुआ, क्या ये उनका कसूर था कि उन्होंने शिकायत की? अगर हम स्टैंड लेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हमें ये भी देखना है। 6 जजेस के खत पर वो आगे कहते हैं दबाव हर जगह होता है। काजी साहब हर चीज इधर उधर जो है ना उन्होंने अपने तौर पर की। दबाव हर जगह होता है, क्या ब्यूरोक्रेसी में फोन नहीं आते, कोई मान लेता है कोई काम कर देता है, जो नहीं मानता उसको ओएसडी कर दिया जाता है, वो इस दबाव पर तो कुछ कर नहीं सकते। दबाव पर हर जगह होता है, ब्यूरोक्रेसी के पास भी तो कोई इख्तियार ही नहीं है, हमारे पास तो इख्तियारात हैं, लेकिन सवाल ये है कि इख्तियारात क्यों इस्तेमाल नहीं करता। ये डॉक्टर अजहर मिनल्ला ने कहा कि हमने दरवाजे खुद खोले हैं इसलिए दबाव आ रहा है, ये दरवाजे बंद होने चाहिए, बदकिस्मती से हमने खुद दरवाजे खोले हैं। मंसूर अली शाह जो है उन्होंने यहाँ पे कहा कि जिसने दरवाजे खोले हैं उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई करें। ना हर बंदा इतना तकड़ा नहीं होता कि वो खड़ा हो जाए, ये सिस्टम मजबूत होना चाहिए। यानी वो कहते हैं कि भाई ये दरवाजे बंद होने चाहिए और सिस्टम जो है वो सिविल जज, सेशन जज, ऊपर सारे इतने तकड़े नहीं होते, और फिर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो अगर कोई सिविल जज या जुडिशल मजिस्ट्रेट हो या सेशन जज हो या सिविल जज, तो अगर वो कोई इस तरह की शिकायत करता है और हाई कोर्ट का जज अगर उस पर एक्शन नहीं करता तो उसके खिलाफ भी मिसकंडक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। हमें ये मजबूत करना होगा अपने आप को। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बंद करना होगा, इसके बाद दूसरे लोगों को हिम्मत मिलेगी। अगर कोई जज खड़ा होता है वो उसके खिलाफ रेफरेंस आ जाता है, ये भी आज बात की है अतर मिनल्ला ने, और वो हमने देखा है जस्टिस मदार अल अकबर नकवी, उनके साथ जो हुआ उनको जाना पड़ा। और अब भी जो है वो जस्टिस जो क्या हैं कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका अगला उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है और वो आइन और कानून पे यकीन रखते हैं, इंडिपेंडेंट जज हैं, तो उनके खिलाफ भी रेफरेंस आ रहे हैं। तो ये उस तरफ इशारा उन्होंने किया है। रेफरेंस किसी के पास आता है, किसी एजेंसी के पास तो नहीं आता। ना उठाकर फेंक दें, इस रेफरेंस को बाहर फेंक दें, जुर्माने आयद कर दें, हमने ऐसा किया है, ये सवाल किया। इतना बड़ा फैसला है जैसे शौकत सिद्दीकी का, आपने क्या किया, किसका एहतसाब किया, क्या कोई कार्रवाई हुई? सिर्फ फैसले देने से कुछ नहीं होगा। अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया, माई लॉर्ड इसमें कुछ जजेस आते हैं, अटॉर्नी जनरल कार्रवाई करें, जो कोई भी शख्स है, कोई भी कानून से बालातर नहीं है, जब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी ये सिलसिला नहीं रुकेगा। फिर ये आज वैसे आज जो है वो बड़े फार्म में थे जस्टिस बाबर सतार भी, उन्होंने भी आज जो फैसला दिया है, रिजेक्ट की हैं दरखास्तें, उन्होंने कहा फिल्में बनाओ, कैमरे लगाओ, फैमिलीज को डराओ धमकाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे फैसले आइन के मुताबिक ही आएंगे। अच्छा, अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि तमाम हाई कोर्ट हमें बुलंद आवाज में कह रही है कि अदलिया में इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत है। जब सुप्रीम कोर्ट से बिला वास्ता पैगामात आ जाएं तो हाई कोर्ट और मदद अदालतों के जज और ज्यादा मोहतात हो जाते हैं। अतर मिनल्ला, हम सबको आइन की बालादस्ती को तस्लीम करना होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला, 3 हाई कोर्ट्स के जजों ने अदलिया में इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत की तस्दीक की है। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर खौफनाक और खतरनाक इंकशाफात हैं। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं जिससे अदलिया को मुकम्मल आजाद कर दे, ये एक मुस्तकिल सफर है। काजी फायज ईसा, आप रिमार्क्स देखिएगा, सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं। अतर मिनल्ला, सिस्टम बना दिया जाए और एक सिविल जज को भी मालूम हो कि अदारा उसके साथ खड़ा है तो फिर वो पूरे एतमाद होगा। मंसूर अली शाह, अटॉर्नी जनरल साहब, आप वजीर कानून के साथ बैठे और कहा
गया कि हाई कोर्ट के 6 जजों ने मिसकंडक्ट किया है, तो क्या अब तमाम हाई कोर्ट्स के जजों ने मिसकंडक्ट किया है? अच्छा, ये बात जो है चूंकि अटॉर्नी जनरल और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इस हुकूमत की तरफ से, और उसके अंदर ये इल्जाम लगाया गया, तो अटॉर्नी जनरल ने नहीं भी बोला, उसने कहा जी मैंने तो नहीं कहा। भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे जिसमें कहा गया। ये कोई इतना सादा मामला नहीं, बल्कि ये बहुत पेचीदा रुझान है। जैसे रहमतुल्लाह एक बार फिर 6 जजों के खत पर फुल कोर्ट बनाने की उन्होंने तजवीज दी आज कई मरतबा अतर मिनल्ला ने। सरकारी इदारों से बच्चों और बीवियों का डाटा निकला, ये स्टेट कर रही है। हमारी एजेंसी क्या कर रही है आपके ख्याल में, हम अंधे हैं? तो वो जो डाटा जस्टिस बाबर सत्तार का निकला, बीवी बच्चों का, सफरी दस्तावेजात, जायदादें, तो वो सारा उन्होंने कहा कि ये एजेंसीज कर रही है। ये अतर मिनल्ला ने आज चार्जशीट किया है फिर एजेंसीज को। मैं भी बयान हल्फी देने को तैयार हूं कि सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत हो रही है, कानून साजी होनी चाहिए, नहीं हो रही, यानी वो ये शायद कहना चाह रहे हैं। वो अतर जो है वो इस वक्त काजी फायद ईसा वजीर आजम और काबीना ने आइन की अमलदारी का हल्फ उठा रखा है और वो अवाम को जवाबदेह हैं। तो एक तो आज ये सारी जो बातें हुई हैं उसके अंदर बहुत सारी आम बातें हैं जो रह जाएंगी। वो कहते हैं कि यहाँ पे ये देखना है कि ये दरवाजे जो है हमें हमेशा के लिए बंद करने हैं। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल हुई वो बड़ी दिलचस्प थी। इसके अंदर जो है वो उन्होंने कहा अतर मिनल्ला साहब ने, एक तो बदकिस्मती ये है कि सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं। जो बोल पड़ता है उसके साथ वही होता है जो 6 जजेस के साथ हो रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो हुआ है सामने है। जजेस के अहल खाना की जाती मालूमात चोरी होने की जिम्मेदार रियासत है। अच्छा, फिर जो है काजी साहब अपनी मिसाल अपनी सफाइयां देते रहे। मैं फोन पर बात कर रहा था और मुझे कहा गया कि फोन टैप हो सकता है, तो मैंने कहा अच्छी बात है, ताकि टैप करने वाले जाकर वही बात बताएं जो मैंने कही हो। कादी फायद ईसा, फिर कादी साहब जो है मेरे सामने कोई मुदाखलत नहीं हुई। कादी फायद ईसा, मुदाखलत आज भी हो रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए, ये अब ओपन सीक्रेट है कि अदलिया के काम में मुदाखलत हो रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह वो भी अतर मिनल्ला के साथ हुए कि इसमें कोई अब शक ही नहीं है कि मुदाखलत हो रही है। कादी साहब ये आप इस पे आंखें बंद कीजिए। अच्छा, फिर जो है वो आज एक जज के बच्चों और फैमिली मेंबरान का डाटा हुकूमती इदारों से चुराया गया, जाती मालूमात सोशल मीडिया पर फैलाई गई। जस्टिस अतर जो जस्टिस बाबर सत्तार के साथ हुआ, क्या ये उनका कसूर था कि उन्होंने शिकायत की? ये बात मैं कर चुका हूं। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम अदलिया की आजादी के मुहाफिज हैं। कमाल है। यानी यही बात आगे जब ये पूरी चली, जो समात हुई, तो उसके अंदर जो है वो फिर जजेस ने जो खुद बताया, मंदोखेल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल ये मुतवाजन गुफ्तगू करते रहे। अतर मिनल्ला जो है वो इंसानी हकूक के जबरदस्त चुके जज हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि इदारे एग्रेसिव हैं। यानी वो इस वक्त जो अवाम है वो उनसे लड़ तो नहीं सकती, इस तरफ भी उन्होंने इशारा किया है। और ये कहा है कि आज जो तजावीज और सिफारशात नहीं है, ये जो हाई कोर्ट्स ने भेजी है, ये चार्जशीट है। यानी ये जुर्म जो है वो बता रही हैं इस पूरे मामले के अंदर। तो बहुत ही तफसीलात के साथ, बहुत सारी लंबी तफसील है। मैं चाहता हूँ कुछ और वीडियोस के अंदर बहुत सारे दोस्त चुके देंगे। जैसे नईम अख्तर अफगान है, उन्होंने कहा IB, ISI और MI ये तीनों एजेंसियां मुल्क में किस कानून के तहत काम करती हैं, आइंदा समात पर बताया जाए। यानी ये अपने ये जो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो है वो कहाँ से ये इख्तियारात ले रहे हैं। अब जो है वो मतीउल्लाह जान का इस पर तबसरा है कि चीफ जस्टिस काजी फायद साहब बगैर 6 जजों के खत में दर्ज घनौने वाकयात की तहकीकात से जान छुड़ा रहे हैं। बावजूद इसके कि पेशावर और बलोचिस्तान हाईकोर्ट के जजों की तरफ से भी जजों पर दबाव के हवाले से खौफनाक इंकशाफात सामने आ चुके हैं और सारी दुनिया ने बराह रास्त टीवी चैनलों पर देखे। जस्टिस अतर मिनल्ला ठोस कार्रवाई चाह रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस और आइंदा चीफ जस्टिस इन जारी वाकयात पर मट्टी डालकर यानी मंसूर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तबसरा है जी उनका, जो है वो मतीउल्लाह जान का। लेकिन मैच फंसा हुआ है अवाम के सामने सारा मामला, चूंकि बराह रास्त इंटरव्यूज है और ऐसे लगता है कि कादी साहब जो है वो अब यहाँ पे कादी साहब ने उधर 50 साल पुराना भुट्टो केस का फैसला सुना दिया। वो खोल लिया कि हालांकि वो जजेस फौत हो गए बहुत सारे और अब वो किरदार जिंदा नहीं है, लेकिन यहां वो कहते हैं हम आगे देखेंगे फ्यूचर को। तो मेरे दौर में नहीं हो रहा, कहा गया अतर मिनल्ला साहब की तरफ से। कादी साहब आज भी हो रहा है। तो आज ये बहुत ही आम, ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ की एक बड़ी मदद है
और एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से ये जो इधर से अदालतों से महाज खुला है, दूसरी तरफ सियासी महाज खुलेगा, तो मामलात मेरा ख्याल है बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।